दोस्तों, सवाल उठता है कि किसी महिला की दूसरी शादी लीगल नहीं मानी गई तो क्या वो केस के दौरान मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि भले ही शादी लीगल हो या ना हो, सेक्शन 24 के तहत महिला को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 क्या कहता है साथियों, अगर मैरिज से जुड़ा कोई केस जैसे कि तलाक या जुडिशियल सेपरेशन का केस है, उसमें कोई भी पार्टी चाहे पति हो या पत्नी हो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो दूसरे को मेंटेनेंस देगा। दूसरा पक्ष मेंटेनेंस का अधिकारी होगा। नॉर्मली जब पति ये साबित करता है कि जब दूसरी शादी हुई तो वह शादी अवैध है क्योंकि या तो वह शादी तलाक के बगैर हो गई, तो महिलाओं को मेंटेनेंस के अधिकार को चुनौती मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेंटेनेंस का अधिकार मैरिज की वैधता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस महिला की वास्तविक ज़रूरत पर निर्भर करता है। अब ये शादी लीगल थी या नहीं थी, उसमें कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महिला की आर्थिक स्थिति कैसी है, उससे उसके मेंटेनेंस का निपटारा किया जाएगा। इस केस में पति ने महिला के मेंटेनेंस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये मैरिज सेकेंड मैरिज है और महिला ने बगैर तलाक लिए दूसरी शादी की थी, इसलिए वह सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 24 का उद्देश्य दौरान मुकदमा आर्थिक रूप से कमज़ोर पक्ष को अंतरिम खर्चा देना है, न कि मैरिज की लीगलिटी पर डिफेंड करना है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि मैरिज गैरकानूनी है, तब तक महिला को मेंटेनेंस न देना गैरकानूनी है और यह न्याय के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। ये नारी का अधिकार है और उसे ये मिलना ही चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले के दौरान यह भी कहा कि सेक्शन 24 का मकसद ही है केस की सुनवाई के दौरान जो भी पक्ष आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसे मेंटेनेंस दिलाया जाए। प्रश्न यह है कि शादी लीगल है या नहीं है, तो यह दौरान मुकदमा डिसाइड किया जाएगा कि शादी लीगल है या नहीं है। जब न्यायालय शादी को इलीगल साबित कर देगी तब मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। उसके पहले दौरान मुकदमा सेक्शन 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण आर्थिक रूप से कमज़ोर पक्ष को दिया जाएगा। तो साथियों, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।